वेलकम टू ड्रीम इंडिया स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे क्लास थर्ड में सब्जेक्ट कंप्यूटर चैप्टर 3, जिसका नाम है नोविंग विंडोज़। तो विंडोज़ इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट टेल्स अ कंप्यूटर हाउ टू वर्क। अ कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट एन ओएस। मीन्स आज हम कंप्यूटर होता है तो वो मोस्ट पॉपुलर है। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है तो विंडोज़ में मोस्ट पॉपुलर विंडोज़ है, और इस कंप्यूटर में वर्क कैसे करता है एंड इसके बिना कंप्यूटर रन कैसे नहीं करता, वो चीज़ के बारे में देखते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ OS आर एज फॉलोज। इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइस अटैच टू द कंप्यूटर सच एज प्रिंटर, कीबोर्ड, ETC। यानी ये जो होता है तो अलग अलग प्रकार से मीन्स कंट्रोल करता है, एंड डिफरेंट हार्डवेयर, अलग अलग हार्डवेयर डिवाइस होती हैं जो कंप्यूटर से अटैच होता है, जैसे कि प्रिंटर होता है, कीबोर्ड होता है एंड ETC। इट कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स दैट द बिगिन यूज्ड। इसे हम क्या करते हैं, ऑल प्रोग्राम में इसका यूज़ करते हैं। फिर फीचर्स ऑफ विंडोज़ देखते हैं। विंडोज़ कैन बी अ सिंगल यूज़र्स और मल्टी यूज़र्स ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ के जो होता है तो सिंगल एंड मल्टी यूज़र्स दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसे GUI बोलते हैं। एंड MS विंडोज़ कैन परफॉर्म many tasks at the same time. This features of Windows is called as multitasking। यानी जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है, एंड MS विंडोज़ जो होता है तो टास्क एक सेम टाइम में परफॉर्म करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग कहते हैं। Windows provides the what you see it what you get environment। It means what you see on the monitor, it will appears in the same way when you print it on paper। जैसे हम मॉनिटर्स में कुछ भी जैसे टाइप किए मॉनिटर से, तो वो हम उसको क्या करते हैं, प्रिंट आउट पेपर में, पेपर जो होता है तो पेपर में हम प्रिंट आउट उसका निकाल सकते हैं। दे आर मैनी वर्जन्स ऑफ विंडोज़ सच एज, जैसे विंडोज़ होता है तो उसके बहुत सारे वर्जन्स होते हैं, जैसे विंडोज़ XP हो गया, विस्टा हो गया, विंडोज़ 7 हो गया एंड विंडोज़ 8 हो गया। एंड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ MS विंडोज़ 10 इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। यानी विंडोज़ की जो होते हैं तो कौन कौन से वर्जन है, विंडोज़ XP है, विस्टा है, विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8 है, एंड लेटेस्ट वर्जन जो मार्केट में अवेलेबल है वो क्या है, विंडोज़ 10 है। विंडोज़ 7 जो है, विंडोज़ 7 है, माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च विंडोज़ 7 विच वॉज द लेटेस्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द टाइम। विंडोज़ 7 इज़ द सक्सेसर ऑफ विंडोज़ विस्टा। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्पेशली डिजाइन टू फिल द नीड ऑफ बोथ बिजनेस एंड पर्सनल यूजर्स। विंडोज़ 7 वॉज रिलीज्ड टू मैन्युफैक्चर्स ऑन 22 जुलाई 2009। यानी विंडोज़ 7 जो आया है तो 22 जुलाई 2009 में इसको रिलीज़ किया गया है, एंड बिकम अवेलेबल ऑन अक्टूबर 22 जुलाई 2009 के अंदर अवेलेबल हो गया है लोगों को। ठीक है, तो फिर उसके बाद है स्टार्टिंग विंडोज़ 7। तो स्टार्टिंग विंडोज़ 7 कैसे करते हैं, देखिए, व्हेन वी स्विच ऑन द कंप्यूटर एंड विंडोज़ 7 स्टार्ट ऑटोमेटिकली एंड वी सी वेलकम स्क्रीन। जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं उसका, तो विंडोज़ 7 जो होगा तो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा और हमें स्क्रीन पे उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, अ न्यू स्क्रीन अपीयर्स एज शोन, दिस इज़ कॉल्ड डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे देखेंगे तो इस तरीके का आपको कुछ विंडोज़ 7 का वो दिखेगा विंडो। ठीक है, एंड फिर देखते हैं पर्पज़ ऑफ डेस्कटॉप। अ डेस्कटॉप इज़ द फर्स्ट स्क्रीन विच अपीयर्स ऑन द मॉनिटर व्हेन वी स्विच ऑन आवर computers। It is the main screen in Windows with many small pictures on it called icons। जो डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप में देख रहे हैं जैसे ये छोटे छोटे, ये देखिए इस तरीके दिए हैं, इसको क्या बोलते हैं, आइकन्स बोलते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पे ये दे रहा है, ये आपको साइड में ये आइकन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आइकन्स कहलाते हैं। फिर आइकन्स के बारे में जानते हैं। तो आइकन्स आर स्मॉल पिक्चर दैट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफाइड एप्लीकेशन प्रोग्राम और फाइल फोल्डर्स विच अलाउ अस टू क्रिएट डेटा क्विकली। मीन्स ये जो आपको आइकन दिख रहे हैं तो यहाँ पे आइकन्स में आप फोल्डर बना के रख सकते हैं, फाइल हो सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, एंड ये स्मॉल पिक्चर्स होते हैं। इसमें एक्सेस डेटा क्विकली, कोई भी आपको बहुत जल्दी मिल जाता है यहाँ से, क्योंकि डेस्कटॉप का आपको सामने दिख रहा है कि हाँ ये चीज़ यहाँ रखी है, तो आप तुरंत उस चीज़ को लेकर के उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
उसके अंदर माई कंप्यूटर होता, आइकन्स जो होते हैं, तो आइकन्स मेन जो आइकन्स होते हैं वो आपका माई कंप्यूटर होता है एंड रिसाइकल बिन होता है। ये दो सबसे मेन आपके रहते हैं। फिर उसके बाद है बटन्स। बटन्स में क्या होता है, स्टार्ट बटन होता है। एज द नेम सजेस्ट दिस बटन इज़ यूज टू स्टार्ट एनी प्रोग्राम। स्टार्ट बटन किस लिए होती है, स्टार्ट बटन में आप जाके जब क्लिक करेंगे तो स्टार्ट बटन में बहुत सारे प्रोग्राम आपको यूज़ करने के लिए ऑप्शन देता है। उसमें बहुत सारे प्रोग्राम रहते हैं जो लेफ़्ट कॉर्नर डेस्कटॉप टास्क बार के लेफ़्ट कॉर्नर में रहता है स्टार्ट बटन। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखने लगेंगे कि आप कौन कौन से प्रोग्राम यूज़ करना चाहते हैं। ये देखिए इस तरीके से है, ये आपका टास्क बार है। टास्क बार के जस्ट लेफ़्ट साइड आपको ये देखिए स्टार्ट पे क्लिक करें, जैसे करेंगे यहाँ पे तो स्टार्ट पे आप ये देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। आप कुछ भी विंडोज़ ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन फिर उसके बाद वेरियस टाइप ऑफ आइकन्स। तो आइकन्स के टाइप कौन कौन से होते हैं, माई डॉक्यूमेंट्स हो गए, MS पेंट फाइल हो गया, रिसाइकल बिन हो गया, MS पावर पैड फाइल हो गया। तो देखिए MS पावर पैड फाइल होगा। फिर उसके बाद देखिए विंडोज माई कंप्यूटर कैसे होता है, कहाँ से आता है। तो वी कैन सिंपली ब्राउज थ्रू द ड्राइव फोल्डर एंड फाइल ऑन आवर कंप्यूटर। तो क्लिक द स्टार्ट बटन। क्लिक स्टार्ट बटन में हम क्लिक करेंगे तो स्टार्ट मेनू आएगा। स्टार्ट मेनू में क्लिक ऑन कंप्यूटर। ये देखिए आपको यहाँ पे कंप्यूटर दिख रहा है, ये देखिए यहाँ ये कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे तो ये आपका क्या है, आपको कंटेंट दिखाना चालू कर देगा कंप्यूटर में कि आपने क्या क्या रखा है। जिस तरीके से ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको लोकल डिस्क C दिख रहा है, लोकल डिस्क F दिख रहा है, D दिख रहा है, E दिख रहा है। ये सारी चीज़ें आप माई कंप्यूटर के अंदर पाएंगे इसको, ठीक है। तो इसके अंदर आप बहुत सारे जो आप डेटा स्टोर करते हैं, इसमें रैम रोम जो आपकी होती है, तो जो आप इसमें डेटा स्टोर करते, डॉक्यूमेंट स्टोर करते, कुछ भी मतलब आप रखे रहते हैं इसके अंदर, तो सब इन्हीं फाइल्स के अंदर ये होता है, ठीक है। फिर आते हैं रिस्टोर एंड डिलीट फाइल्स, यानी फाइल्स को रिस्टोर कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है। तो द रिसाइकल बिन स्टोर्स ऑल द फाइल्स वी हैव डिलीटेड। मीन्स कोई भी चीज़ आप जैसे डेस्कटॉप से डिलीट करते हैं तो आपको वो चली जाती है कहाँ, रिसाइकल बिन में जाती है। रिसाइकल बिन से आप उसको कभी भी अगर चाहते हैं तो रिसाइकल बिन से उसको आप वापस भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम आपका डिलीट करने के लिए डिलीट फाइल, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, रीस्टोर करना। जिस तरीके से आप मोबाइल में कोई फाइल डिलीट कर सकते हैं, कोई मतलब जैसे फ़ोटोज़ फोल्डर कुछ भी डिलीट करते हैं, उसी तरीके से सेम आप कंप्यूटर में भी कोई भी फाइल या फोल्डर कुछ भी हो वो आप डिलीट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। फिर एम्प्टी रिसाइकल बिन। तो वी कैन एम्प्टी द रिसाइकल बिन्स बिन टू क्रिएट मोर स्पेस ऑन द कंप्यूटर। रिसाइकल बिन्स खाली करने का मीन्स पर्पज़ ये होता है कि आप कंप्यूटर में और स्पेस दे रहे हैं, क्योंकि आप जो भी कुछ भी डिलीट तो करते हैं लेकिन आपका कहाँ जाता है, स्टोर हो जाता है रिसाइकल बिन में। तो रिसाइकल बिन को जब आप डिलीट कर देंगे तो और स्पेस, यानी सब बहुत स्पेस आपका कंप्यूटर में आने लगेगा, आ जाएगा। तो क्लिक द एम्प्टी रिसाइकल बिन बटन ऑन द रिसाइकल बिन विंडो। ये देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे ओपन रिसाइकल बिन में जाएंगे तो यहाँ पे एम्प्टी रिसाइकल बिन दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, द डिलीट मल्टीपल आइटम्स, यानी डिलीट मल्टीपल आइटम्स जब करेंगे तो जो जो आपको डिलीट करना है उसको आप वहाँ से डिलीट कर सकते हैं। एंड यस जब कर देंगे तो वहाँ से आप परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, फिर आपको वहाँ नहीं मिलेगा कंप्यूटर में। फिर देखिए विंडोज़ XP वर्सेस विंडोज़ 7। विंडोज़ XP है जो, और विंडोज़ 7 में आपको क्या है डिफरेंस बताया है। तो फीचर्स क्या होते हैं, फीचर शट डाउन हो गया एंड स्टार्टअप जैसे हो गया। तो दीज प्रोसेस आर स्लो इन विंडोज़ XP। विंडोज़ XP में जो होता है तो वो शट डाउन एंड स्टार्टअप जो होता है बहुत स्लो प्रोसेसिंग इसकी होती है। एंड विंडोज़ 7 जो होता है तो उसकी प्रोसेसिंग जो होती है तो बहुत फास्ट होती है। एंड ग्राफिकल कंपोनेंट्स जो है, तो ग्राफिकल कंपोनेंट्स होता है एक विंडोज़ XP में जो, तो देयर आर नॉट मैनी ग्राफिकल कंपोनेंट इन विंडोज़ XP। विंडोज़ XP में कोई ग्राफिकल कंपोनेंट्स नहीं होते, लेकिन विंडोज़ 7 में बहुत सारे अट्रैक्टिव ग्राफिकल कंपोनेंट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे उसमें। फिर नेक्स्ट ड्राइवर्स है। ड्राइवर्स क्या है, तो इट इज़ नेसेसरी टू इंस्टॉल ड्राइवर इन विंडोज़ XP। तो जो आप विंडोज़ XP है तो उसमें आप क्या करना है, ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन विंडोज़ 7 को ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड थीम्स है, तो थीम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय यूज़र इन विंडोज़ XP। विंडोज़ XP में आप थीम्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं,
एंड थीम्स क्रिएट नहीं कर सकते हैं। देन विंडोज़ 7 में जो है तो आप थीम्स कभी भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर रिलायबिलिटी है, तो विंडोज़ एक्सपी इज़ नॉट आर रिलेबलर आर विंडोज़ 7 ठीक। फिर विंडोज़ 7 इज़ वेरी रिलायबल। फिर उसके बाद सिक्योरिटी है, तो सिक्योरिटी में क्या है, विंडोज़ एक्सपी इज़ नॉट एज सिक्योर एज विंडोज़ 7। विंडोज़ एक्सपी जो है तो उसमें सिक्योर नहीं है ये चीज़, लेकिन विंडोज़ 7 में जो है, विंडोज़ 7 में आपको विंडोज़ एक्सपी से कहीं ज़्यादा सिक्योरिटी आपको मिलती है उसमें। ठीक, यहाँ से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आते हैं एमसीक्यूज़ में, तो एमसीक्यूज़ में फर्स्ट नंबर में ए है, सेकंड नंबर में बी है, थर्ड नंबर में सी है, सॉरी बी है, एंड फोर्थ नंबर में ए है, 5 नंबर में ए है। फिर ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स में फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू है, थर्ड आपको फॉल्स है, फोर्थ ट्रू है, एंड 5 आपका फॉल्स है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको फर्स्ट नंबर विस्टा होगा, सेकंड आइकन्स होगा, थर्ड मल्टी यूज़र होगा, 4 नंबर शॉर्टकट होगा, एंड 5 नंबर रिसाइकल बिन होगा। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर जो है तो आपके ग्रुप में आपको सेंड कर दिए जाएंगे। ओके, तो यहाँ से आपका 3rd चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।